नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल्स जो भी अभी तक आए हैं उनका क्या संदेश है, क्या सार है। मतलब एक प्रकार से ये आप कह सकते हैं कि ये जो हम आपको बता रहे हैं ये है पोल ऑफ ओपिनियन पोल्स। जी हाँ, और कल हम आपको बताएंगे पोल ऑफ एग्जिट पोल्स। ये हमारा पोल नहीं है, ये जो सारे ओपिनियन पोल्स हमने अभी तक देखे हैं उनका जो निष्कर्ष निकल रहा है, उनका जो एवरेज आउट आप कह सकते हैं वो निकाला है हमने, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वो किस प्रकार से है, सबसे पहले आप देखिए कि ये जो क्षेत्र हैं अलग अलग, ये क्षेत्र है, ये आप देख रहे हैं, ये है विदर्भ। और विदर्भ में आपको मैं बताऊं कि तो ये विदर्भ जो है, ये विदर्भ में कुल सीटें हैं, आपको मैं बताऊं, यहाँ कुल सीटें हैं 7, यहाँ कुल सीटें हैं 62, ये 62 सीटें हैं। यह है विदर्भ में 62 सीट्स आती है। फिर ये आपका ये क्षेत्र आता है, ये है, इसको बोलते हैं मराठवाड़ा में सीटें हैं कुल आप 46। उसके बाद आते हैं हम, यह आपका जो क्षेत्र है पूरा, यहाँ से ये देख रहे हैं आप, ये जा रहा है, ये सिंधुदुर्ग से लेके रायगढ़ और यहाँ तक ये सब जो ये क्षेत्र जा रहा है, इसको हम बोलते हैं कोंकण और कोंकण, ठाणे, कोंकण इत्यादि, इसमें सीटें हैं 39। फिर यह मुंबई का क्षेत्र है साहब, ये मुंबई के क्षेत्र में सीटें हैं 36। फिर जो ये बाकी बचा, ये देख रहे हैं आप, ये जो क्षेत्र है ये है नॉर्दर्न महाराष्ट्र, यहाँ पर सीटें हैं 35। तो ये कुल आप यहाँ देखें जो ये इस प्रकार की जो स्थिति है, और इसमें जो स्थिति बनी थी लोकसभा चुनाव में वो बड़ी ही घातक थी। यहाँ तक कि आप देखिए कि नागपुर वाला जो विदर्भ वाला क्षेत्र है उसमें से 62 में से मात्र 25 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी, और 46 में से केवल 12 सीटें जीती थी। और ये आपको ये आपका जो ये पश्चिमी ये जो क्षेत्र है, ये पश्चिमी महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, इस पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र में है कुल मिला के 70 सीटें। और ये जो क्षेत्र है, ये पूरा ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये है पश्चिमी महाराष्ट्र का। तो ये कुल मिला के हो जाती हैं 288 सीटें। अब हम आपको इसमें ये बताने जा रहे हैं कि भाई अलग अलग क्षेत्रों में क्या अलग अलग होने जा रहा है। और जो लोगों का विचार अभी तक देख रहा हूँ मैं, उनका कहना है कि नागपुर की जो आपकी विदर्भ की जो जिसका कि मुख्य क्षेत्र जो है वो नागपुर है, उसमें 62 में से आने वाली हैं कुल मिला के 30 सीटें। क्या अभी भी 100% सीटें, यानी 50% सीटें नहीं हो रही, यहाँ 30 सीटें हो रही हैं, लेकिन जो दूसरा MVA है उसकी सीटें 30 से कम ही हैं। कुछ सीटें अन्यों को मिलने जा रही हैं यहाँ पर, 62 में से 30। और ये जो मराठवाड़ा की जो सीटें हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ जो 46 सीटें हैं, इन 46 सीटों में से मिलने जा रही हैं कुल सीटें 20। इम्प्रूवमेंट है 12 से तो, लेकिन 20 हो गया है। तो 30 और 20 50, ये मैं पूरे आपके अलायंस की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि जो महायुति अलायंस है उसकी बात कर रहा हूँ, केवल खाली भारतीय जनता पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ। यहाँ पश्चिमी महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि भाई यहाँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और यहाँ 40 सीटों से ऊपर आने जा रही है। और ये जो 39 सीटें आप देख रहे हैं, ये 39 सीटें जो बताई जा रही है, यानी ये 39 सीटें किस में है, ये 39 सीटें हैं ये कोंकण ठाणे जो क्षेत्र है इसमें है। इस 39 सीटों में से आने वाली सीटें हैं 25, इससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और 36 सीटों में से आ रही हैं, यानी मुंबई की 36 सीटों में से
कुल सीटें आ रही हैं 20। मुंबई की 36 सीटों में से 20 सीटें आ रही, ये है आपका मुंबई का क्षेत्र। तो अब कितनी हो गई साहब? 20 और 25 45 और 40 85 और 20 105 और 30 135 सीटें। और ये जो 35 सीटें यहाँ आपको दिख रही हैं नॉर्दर्न महाराष्ट्र में, इसमें से सीटें आने जा रही हैं 20। तो कितनी हो गई? ये हो गई 155। तो कुल ये बताया जा रहा है कि भाई ये मैं आपको एक मोटा मोटा जैसे बता रहा हूँ मैं कि जो हमारे और सारे ओपिनियन पोल्स आए हैं उसमें जो मिनिमम सीटें दी जा रही हैं महायुति को, वो मिनिमम सीटें 125 दी जा रही हैं, जो मैक्सिमम सीटें दी जा रही हैं वो 180 तक दी जा रही हैं लोगों द्वारा। तो अब उनको सबको एवरेज आउट करके हमने जो निकाला है निष्कर्ष वो ये है कि आपके महाराष्ट्र के चुनाव में महायुति बहुत ही आराम से निकालने जा रही है ये, और इसकी 155 से लेकर और 160 सीटें आने वाली हैं। 155 से लेकर 160 सीटें महायुति की। अब महायुति को आप चाहे तो हम क्या कहें, इसको MY कह लेते हैं। तो MY जो है वो आएगी 155 से 160, और MVA आएगी 115 से 120। 115 से 120 MVA है, 155 से 160 महायुति है। फिर से बता दूं कि ये हमारा ओपिनियन पोल नहीं है, ये जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं यूट्यूब पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। पहले आपका एक पोल मैट्रीज वाला पोल जो था वो आया था चैनल्स पर, टाइम्स नाउ पर आया था। तो ये इस बार लोग वैसे ओपिनियन पोल दे भी कम रहे हैं। आप ये देखिए कि जो मेन चैनल्स हैं उन पर ओपिनियन पोल नहीं आ रहे हैं। और क्यों नहीं आ रहे हैं उनका कारण भी स्पष्ट है। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि पिछली बार जो है वो मार खाए हुए, हरियाणा में भी बहुत बुरी तरह से मार खाए हुए, तो इसलिए वो किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। हम भी रिस्क नहीं ले रहे हैं, हम केवल आपको वह बता रहे हैं जो और लोगों ने बताया है, उसका एवरेज बता रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है एक प्रश्न जो बार बार उठ खड़ा होता है कि साहब कि अगर ये 155 160 आ भी गई, लेकिन इसमें अगर 25-30 सीटें यदि मान लीजिए अजीत पवार की हुई, तो अजीत पवार की ये 25-30 सीटें फिर ये किस तरह से प्ले आउट करेंगी? क्योंकि अगर अजीत पवार की 25-30 सीटें आ गई तो फिर वो तो बुरी तरह से आप उसमें करेंगे, शोषा करेंगे, उसमें बार्गेनिंग करेंगे। हो सकता है वो कहें कि हमको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको बताएं कि इसका जो ब्रेकअप होने वाला है, वो ब्रेकअप में ये जो 155 से 160 सीटें आ रही है, इसका मैं आपको बता दूं ब्रेकअप यहाँ पे कि ये बीजेपी जो है इसमें वो जीतने जा रही है लगभग 110 सीटें, और आपकी शिवसेना जो है वो इसमें जीतने जा रही है लगभग, आप समझिए कि 35 सीटें। और ये आपके जो बाकी जो बचे हैं श्रीमान जी, इनकी मुश्किल से, यानी कि NCP, इनकी मुश्किल से 15 सीटें आने वाली हैं। तो अगर 155 हुई, 15 आती है इनकी 155 में, तो 140 है। ये कोई भी किसी भी तरह का कोई और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ सीटें जो हैं वो इंडिपेंडेंस इत्यादि की भी आएंगी। ये किसी तरह की बार्गेनिंग कर नहीं पाएंगे। कोशिश अवश्य कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। अच्छा, उधर जो है वो क्या होगा? MVA का जो हाल है, MVA में बुरा हाल जो है सबसे होने वाला है शिवसेना UBT। उनकी सीटें आने वाली हैं मात्र 20 सीटें आएंगी, और इन्हीं की वजह से ये सबसे ज़्यादा पिछड़ने वाले हैं। और इसमें आप ये जानिए कि हमारे भाई साहब जो हैं शरद पवार जी, NCP वाले, SP वाले, वो लेके आएंगे लगभग 60 सीटें, और कांग्रेस जो है वो लेके आएगी, आप ये समझिए, करीब 35 से 40 सीटें।
तो इसमें बहुत बुरा हाल होने वाला है SSUBT का। और इस कारण आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में एक नई प्रकार की राजनीति जन्म लेगी और नई प्रकार की राजनीति में बीजेपी वर्सेस शरद पवार, यही शरद पवार चाहते थे और संभवतः शरद पवार ने इसी कारण जो है वो शिवसेना को इतना ज़्यादा मुस्लिम पॉलिटिक्स में घुसेड़ दिया है कि उनका जो ओरिजिनल वोट है वो बिल्कुल उनके साथ जाने को तैयार नहीं है। आइए देखते हैं क्या होता है। ये है अभी तक का जो महाराष्ट्र का जो लोग ओपिनियन पोल दे रहे हैं उसका। तो ये हमने आपको दिया पोल ऑफ ओपिनियन पोल्स, और कल तैयार रहिएगा, कल 7:15 बजे है पोल ऑफ एग्जिट पोल्स, ओनली ऑन जयपुर डायलॉग्स।